स्टूडेंट, अब हम हमारा आज से स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर 4 में हमें क्या पता करना है कि मेटल एंड नॉन मेटल क्या अबाउट है ना। अब जैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, रीड करेंगे, वैसे ही हमें पता लग जाएगा कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होते हैं, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ना। स्टूडेंट लुक हियर, यू आर द फैमिलियर विद द नंबर ऑफ द मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सम मटेरियल्स बी गिव द टेबल। स्टूडेंट इसमें ये है कि क्या मटेरियल्स जैसे जैसे एल्यूमिनियम्स का यहाँ पे नेम है कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो ये क्या है ना, मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, हम इसको किस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे इनको अरेंज किया है हार्डनेस ऑफ द मटेरियल के हार्डनेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट कि किस तरह से यहाँ पे बताना है कि इसकी क्वालिटीज़ को हमें शो करना है। स्टूडेंट यहाँ पे आयरन है, कोल है, सल्फर, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो है ये मटेरियल्स है, तो इसमें बताना है कि यहाँ पे जो है ये शाइनी है या डल है, किस तरह से है ये जो मेटल्स है। अगर तो क्या हार्डनेस है, ये वेरी हार्ड है या नॉट हार्ड है। तो यहाँ पे हमें इसको अरेंज करना है। जैसे हम इस चैप्टर को रीड करेंगे वैसे हमें पता लगता जाएगा। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स, क्या आप इनमें से कोई ऐसी मेटल्स है, क्या उसके नेम दे सकते हैं जो मेटल्स है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन 4.1 नॉन मेटल्स, क्या आप इसमें से नॉन मेटल के बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ द नॉन मेटल ऑन बेसिक देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो साथ में हमें इसमें डिस्कस करना है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी लस्टर के बारे में, हार्डनेस और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टी, जिससे हमें पता लगेगा, कंफर्म होगा कि मेटल और नॉन मेटल के अबाउट। अब स्टूडेंट यहाँ पे आती है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हैव यू एवर सीन द ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस, एन आर्टिकल मेड ऑफ द आयरन लाइक स्पैट, शॉवेल एंड एक्स। क्या होता है कि जो ब्लैक स्मिथ होता है वो क्या करता है, आयरन को बीट करता है। तो बीट करने के बाद उसको किसी आर्टिकल में चेंज कर देता है। जिससे आपने एक्स देखा होगा, कुल्हाड़ी है, स्पैड है, शॉवेल है, इसमें कन्वर्ट कर देता है, उसके शेप को चेंज कर देता है। डू यू फाइंड द चेंज ऑफ द शेप दिस आर्टिकल बीटिंग, क्या आपने कोई ऐसा आर्टिकल देखा है जिसको हमने बीट करने के बाद उसके शेप में चेंज आया है। वुड यू एक्सपेक्ट। इसी तरह स्टूडेंट यही सिमिलर है कि हमें किस तरह से अगर कोल को बीट किया जाएगा तो हमें क्या फाइंड आउट होगा। सो स्टूडेंट यू सा डेट द शेप ऑफ आयरन नेल्स, अगर हमने आयरन को बीट करने के बाद जब हमने उसको बीटन किया तो हमने ये देखा स्टूडेंट कि हमने उसका एक स्ट्रक्चर लिया कि एक मटेरियल जो आयरन नेल्स में कन्वर्ट किया है ना। एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन द बीटिंग, और एल्यूमिनियम जो है वो भी इसके वायर में कन्वर्ट किया। इफ़ दे आर बीटिंग द हार्ड कुड बी द चेंज इनटू द शीट। अब ये बता रहा है स्टूडेंट कि यहाँ पे इफ वेयर बीटन हार्डनेस, अगर उसमें हार्डनेस प्रेजेंट है तो क्या वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम इसको बीट करेंगे तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसमें कौन सी क्वालिटीज़ हो जाती है जिसमें वो शीट में कन्वर्ट होती है। यू माइट बी द फैमिलियर विद द सिल्वर फॉयल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। हमने देखा होगा कि किस तरह से सिल्वर का जो फॉइल होता है वो स्वीट के ऊपर डेकोरेट किया जाता है, मतलब सिल्वर कलर की जो पन्नी होती है ना, तो वो किस तरह से उसके ऊपर डेकोरेटिंग के लिए यूज़ की जाती है। यू मस्ट आल्सो बी द फैमिलियर द एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर द रैपिंग द फूड्स को रैपिंग करने के लिए भी यूज़ की जाती है। साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच दे कैन बी बीटन इनटू द शीट। अच्छा, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट कि वो प्रॉपर्टीज जिसमें मेटल को बीटन करने के बाद वो शीट में कन्वर्ट हो जाती है, उसकी वो प्रॉपर्टी क्या होती है, मेलेबिलिटीज प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी से होती है, जिसमें मेटल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, आफ्टर बीटिंग शीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टीज होती है। This is a characteristic the properties of metal, as you must be notice materials like coal and pencil did not show these properties. We call these metals. मतलब यहाँ तक कि इसमें ये प्रॉपर्टीज़ किसमें शो नहीं हो रही, कोल एंड पेंसिल लीड्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे कि कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच विदाउट द प्लास्टिक वुडन हैंडल्स एंड नॉट गेट हर्ट। क्या आपने कोई भी ऐसा मेटेलिक पैन लिया है जिसमें आपने अगर उस पर प्लास्टिक का कवर नहीं हो तो आपको किस तरह का फील होगा, गेट हर्ट, परहैप्स नॉट, वाई, अगर नॉट तो फिर वाई क्यों। ट्राई द लिस्ट सम अदर एक्सपीरियंस in which a wooden plastic handle protect you from being hurt while handling hot things
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उस पर प्लास्टिक का कवर होता है, हैंडल होता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हर्ट, हमें हर्ट होने से प्रोटेक्शन करता है साथ में। ओके स्टूडेंट, इससे हमें क्या होता है, हर्ट नहीं लगती, वो थिंग्स भी हर्ट नहीं होती। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस व्हाट कैन यू से द अबाउट कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक, किस तरह से वुड या प्लास्टिक में किस तरह से हीट का कंडक्शन नहीं होता। यू मस्ट हैव सीन द इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर, व्हाट काइंड ऑफ द हैंडल डज इट हैव, व्हाई लेट अस फाइंड आउट, कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उसके स्क्रू ड्राइवर पे भी प्लास्टिक का हैंडल होता है, वो क्यों होता है, वो किस सपोर्टिंग के लिए होता है। You observe that iron rod, nails and copper wire are good conductors, while the roll, sulfur piece and coal piece are the poor conductor. ये जो है यहाँ पे मेटल्स है, ये जो है कॉपर वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है ना, क्योंकि गुड कंडक्टर आप हीट होती है, पर अगर इसके ऊपर हमने कोल का पीस का कवर कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, पुअर कंडक्टर आप हीट हो जाता है। इसका कहने का मीन्स ये कि जो मेटल होती है वो गुड कंडक्टर आप हीट होती है, और जो प्लास्टिक होता है उसके ऊपर जो कोटिंग किया जाता है वो बैड कंडक्टर आप हीट होता है, मतलब पुअर कंडक्टर आप हीट होता है, मतलब उसमें जो होता है वो हॉट नहीं होता, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इजीली सप्लाई नहीं होती, इसलिए स्क्रू ड्राइवर पर भी प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है। यस स्टूडेंट, अब हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ द एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर, हम किस तरह से एल्यूमिनियम और कॉपर वायर में किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें इसमें देखना है। यूज इन वायर इन अ कोल, द डेफिनेट नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय विच इट द ड्रॉन इनटू द वायर। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज जो है मेटल की वो डक्टिलिटीज़। डक्टिलिटीज़ क्या होती है, मेटल की वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो वायर में कन्वर्ट हो जाता है। पहले हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ ये देखी थी स्टूडेंट कि वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो मेलेबिलिटीज़ होती है, वो सेकेंड प्रॉपर्टीज़ होती है वो मेटल जो ड्रॉन करने पर उसके वायर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कॉपर का वायर या एल्यूमिनियम का वायर आप हम आपके घरों में डेली देखते हैं। हैव यू एवर द नोटिस द डिफरेंट साउंड ड्रॉपिंग द आयरन शीट, प्लेट, कॉइन, पीस, कोल एंड फ्लोर। इफ नॉट यू ट्राई नाउ यू द डिफरेंट साउंड इन अ प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे डक्टिलिटीज़ की बात हो गई। अब थर्ड हम ये देखते हैं कि अगर हमने कोई भी एनी मेटल से अगर हम उसको क्या करते हैं साउंड के लिए, उसमें साउंड होता है, ड्रॉपिंग होती है, आयरन शीट है, प्लेट है, कॉइन है, अगर किसी पे भी हमने क्या किया उसको, अगर उसमें क्या साउंड प्रोड्यूस होता है ना, ये हमें देखना है। सो स्टूडेंट, हैव यू सीन द वुडन बेल्स इन अ टेम्पल्स। तो आपने देखा होगा कि किस तरह जो टेम्पल्स होते हैं उसमें वुडन बेल्स लगी होती है। तो कैन यू गिव अ रीज़न द थिंग मैट द मेटल प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड। तो कैसे मेटल जो होती है वो साउंड को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है ना, व्हेन द स्टक इन अ हार्ड, है ना, जब किसे कोई हार्ड सब्सटेंस जो होता है स्टक होता है या टकराता है। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर द अपीयरेंस, वन मेड द वुड एंड अदर मेटल। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमने टू बॉक्स ले लिया जिसमें वन बॉक्स जो मेटल का और सेकंड जो होता है वुड का होता है। तो बॉक्स मेड द मेटल बाय स्ट्राइकिंग इन अ बोथ ऑफ द बॉक्सेस। तो क्या दोनों को जब हम उसको बीट करेंगे या स्ट्राइक करेंगे तो दोनों में से किसी आवाज़ आएगी, है ना, ये हमें देखना है स्टूडेंट। तो सिंस मेटल प्रोड्यूस द रिंगिंग, तो मेटल जो है उसमें से क्या कौन सी आवाज़ आएगी स्टूडेंट, रिंगिंग साउंड आएगा। तो वो जो साउंड है तो उसकी थर्ड क्वालिटी स्नोरस, मतलब मेटल में जो थर्ड क्वालिटी होती है वो स्नोरस की होती है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबाउट द एक्टिविटीज़ वी कैन से द मेटल। यहाँ पे उसकी जो एक्टिविटीज़ के बाद सब हमने देखा, उसके बाद यहाँ क्वालिटी से कि मेटल में हार्डनेस होता है, लस्टर होती है, शाइनिंग होती है, मेलेबल्स होती है, डक्टाइल होती है, वाइल में कन्वर्ट हो जाती है, स्नोरस होती है, आवाज़ अच्छी आती है, साथ में गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होती है ना, एंड इलेक्ट्रिसिटी। द मेटल्स विच जनरल पोसेस दिस द प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल्स। ये सब प्रॉपर्टीज जिसमें होती है वो। सो स्टूडेंट, द मटेरियल्स विच जनरली पोसेस द प्रॉपर्टीज मेटल्स। द एग्जाम्पल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिट्टी से इज द मटेरियल कोल। ये सब जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे बात आती है जैसे कोल है, सल्फर है, सॉफ्ट, डल इन अपीयरेंस। ये जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और साथ में डल भी होते हैं, कौन, कोल एंड सल्फर। द ब्रेक डाउन इनटू द पाउडरी मास, अगर हम इनको यहाँ पे बीट करें तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पाउडर मास में भी कन्वर्ट हो जाते हैं अगर हैमर से बीट किया जाए। तो दे आर नॉट स्नोरस, उसमें ना तो वॉइस होती है, आवाज़ आती है अगर उसको बीट करेंगे, ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब पूरे कंडक्टर ऑफ हीट होता है,
और दिस मटेरियल कॉल नॉन मेटल, वो जो होते हैं नॉन मेटल होते हैं, उसके एग्जाम्पल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस। तो स्टूडेंट आपको आज इतना समझ में आया होगा मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कल हम देखते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। जय हिंद बच्चों, स्टूडेंट्स।